सर, मेरा नाम पूजा है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में पढ़ती थी, कक्षा 8 में। तब मैंने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। फिर पास के खेत में चल रहे थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में मैंने सोचने लगी थी। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकते हैं। ना कोई बड़ा स्कूल, ना कोचिंग, ना किताबें और ना ही पढ़ने के लिए रात में बिजली का उजाला। लेकिन फिर भी अगर आपके हौसले बुलंद हों तो छप्पर से भी उड़ान भरी जा सकती है। और बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव की बेटी पूजा ने ये साबित भी कर दिया है। छप्परनुमा घर में रहकर पढ़ाई करने वाली पूजा विज्ञान में अपने प्रयोग और जज्बे की बदौलत जापान तक पहुंच गई और वहां भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटी। लेकिन विडंबना यह है कि जिस बच्ची ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया, उसके घर में अभी ना तो बिजली है, ना ही शौचालय। लेकिन इन सब के बावजूद पूजा ने वो कर दिखाया जो बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ने वालों के लिए सपना भी नहीं है। दरअसल पूजा को पहली बार पहचान तब मिली जब उन्होंने कक्षा 8 में पढ़ते समय एक विज्ञान का मॉडल बनाया। नाम धूल रहित थ्रेशर मशीन। स्कूल के पास थ्रेशर मशीन से उड़ने वाली धूल से छात्रों को परेशानी होती थी, जिसके कारण पूजा ने टिन और पंखे की मदद से एक ऐसा मॉडल बनाया जो उड़ने वाली धूल को एक थैले में जमा कर लेता था। ये मॉडल न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित था, बल्कि किसानों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पास के खेत में चल रहे थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने और लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में मैंने सोचने लगी थी। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए क्या किया जाए जो इस धूल को रोक सकते हैं। फिर मैंने अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके सामने हम एक बड़ा सा झोला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ है जो तुम इसके सामने लगाओगी। सर इस बारे में मैं सोचती रही। फिर स्कूल में छुट्टी हो गई, हम लोग घर चले आए। इसके बारे में कई दिन सोचते रहे। फिर माँ को जन ने एक दिन चलने से गेहूं का आटा चालते हुए देखा, जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो ऊपर था। तो हमारे समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दे, जितना भूसा जाएगा भूसा टकरा कर आगे गिर जाएगा, जो धूल रहेगी तो उस पे जाली के उस पार निकल जाएगी। तो मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया है। लेकिन हमारी जो धूल हमारे वातावरण को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही थी, उस धूल के बारे में जो मुझे रोकना था, तो पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो कम मात्रा में धूल आके उस पानी में गिर रही थी, तो जब उसे धूल में चिपकती जा रहे थे। तो हमारे समझ में आया कि इसके नीचे हम एक पानी का टैंक रख दें, जिससे हमारी धूल इसमें चिपकती चली जाएगी और हम ये धूल को, जैसे किसान है, इस धूल को पैसे बेच के कमा सकता है। आके गोले बनते, प्लाईवुड बनते हैं, खेत के खाद बनाने में हम इसे अपने काम में प्रयोग ले सकते हैं। फिर अभी अब यंत्र बनाया आपने, फिर इसके बाद में अपने कहाँ लोग आपसे मिलने आए और कहाँ आप गए थे, इसके बारे में? सर मैंने ये मॉडल जब बना के तैयार किया, उसके बाद पहली बार यहाँ बाराबंकी में लेकर गए हैं। बाराबंकी राज्य स्तर पर और जनपद स्तर पर सर कहीं लेकर गए हैं, कई जगह लेकर गए हैं सर। और वहाँ के बाद जब मुझे वहाँ पर IRIS में भी वहाँ लेकर गए, वहाँ पर 60 बच्चों में मेरा स्थान आया। फिर उसके बाद में जापान के लिए सूचना आई। फिर वहाँ पूरे इंडिया से 54 बच्चे वहाँ जापान के लिए गए थे। यूपी से आप? यूपी से सर मैं अकेली हूँ। तो वहाँ पे क्या सीखा आपको? सर वहाँ पर अपने इंडिया मतलब वहाँ जो सामान बिकता था सर इंडिया का, लेकिन वहाँ पर ये है कि वहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे KG नर्सरी में पढ़ते हैं, उनसे हर एक काम करवाने लगते हैं कि वो शुरू से ही काम करने को सीख जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर है, तो सर अपने यहाँ पर साफ सफाई है, बट थोड़ा अलग से, लेकिन वहाँ सफाई बहुत ज़्यादा है। इस मॉडल को बनाने में उन्होंने लगभग 3000 रुपए खर्च किए, जो उनके परिवार के लिए बड़ी रकम थी। साल 2020 में यह मॉडल जिला और मंडल स्तर पर चुना गया, फिर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और अंततः राष्ट्रीय विज्ञान मेले तक पहुंचा। साल 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान मेले में भी पूजा के मॉडल को चुना गया। पूजा को जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शैक्षिक भ्रमण के लिए जापान भेजा गया। वहां उन्होंने अपने मॉडल को और विचारों से न केवल तारीफें बटोरी, बल्कि ये साबित भी किया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। जापान यात्रा से लौटने के बाद अब पूजा का सपना है कि वो अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। पूजा की सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है,
उसकी पारिवारिक स्थिति उतनी ही चिंताजनक। पूजा के पिता पुत्तीलाल मजदूरी करते हैं और मां सुनीला देवी एक सरकारी स्कूल में रसोइया हैं। घर छोटा है जो खरपतवार से छप्पर नुमा बना है। 5 भाई बहनों के साथ मिलकर पूजा अपने इसी घर में रहती है। पढ़ाई के लिए आज भी उसे दिए की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है। बेटी के बारे में सर जी ये इच्छा हम करें कि हम लोग अपना काम करें, खुद मजदूरी करें, कैसो लौनी मजदूरी करके हम बच्चों को पालते खिलाते पिलाते हैं। सर हमें पढ़ो, वो प्राइवेट तो अब तो पैसा नहीं था सर, पर हम सरकारी पढ़ा रहे हैं शुरू से आखिरी तक, आज भी सरकारी में पढ़ रहे हैं। तो आपकी बेटी के जापान पहुंचे तो आपको गर्व होता है? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा गर्व है। बस श्री राजीव सर जी की वजह से इतना गर्व हमें हो रहा कि अगर सर जी साथ न देती तो हमारी बिटिया वारंकी न पहुंच पाती, जापान का तो दूर है। कितने बच्चे हैं आपके? 5, 3 बेटियां 2 लड़के। कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी ने बिजली कनेक्शन और शौचालय की स्वीकृति तो दे दी है, बिजली का मीटर भी घर पहुंच गया है, लेकिन खंबे से घर तक का केबल खरीदने के लिए पैसे नहीं। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि पूजा के माता पिता भी उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। इस कारण अभी तक घर में उजाला नहीं हो पाया है। जी आपके घर में लाइट भी नहीं है? जी हाँ। तो समस्या है, घर में इतनी बड़ी बच्चियां भी हैं, टॉयलेट भी बच्ची बाहर जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। हमारे घर में जो लाइट नहीं है तो वो भी प्रधान जी ने जो है आवेदन पत्र करा दिया है। तो जो है वो जो उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड जो बिजली मीटर बोलते हैं, वो बिजली मीटर तो घर में दे गए हैं, लेकिन केबल जो यहाँ से कम 120 मीटर लगेगी। खंभे से जो ट्रांसफार्मर जो बंधा है तो 120 मीटर लगी। तो प्रधान जी कह रहे थे कि मतलब केबल ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। आपके पास पैसा है? पैसा नहीं है लाइट लगाने के लिए, वो भी अपने पैसे से वो ऑनलाइन करा दिए हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि 5-6 हज़ार रुपये हम लगा करके केबल लिए हैं। अगर इसी डिबिया की लाइट में? हाँ, डिबिया की लाइट है, वो जो बैटरी आती है क्या है छोटी वाली, उसी बैटरी की लाइट के सहारे से बच्चों को पढ़ाते हैं। तेल मिलता भी नहीं है। अच्छा, टॉयलेट जाना होता है तब बाहर जाते हैं। आवास का ऑनलाइन भी हो गया है। अभी तक आवास आपके इसी में रहते हैं? इसी में रहते हैं। प्रधान ने आवास को ऑनलाइन 7 लोग हैं आप लोग? हाँ 7 लोग हैं। इसी में रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? हम यहाँ से रह रहे हैं, करीब हो गए हैं, मान के चलो 20-22 साल। कोई आवास नहीं मिल रहा है। पूजा सिर्फ एक मेहनती छात्र नहीं है, एक जुझारू जीवन की मिसाल है। वो लड़की जो सुबह सवेरे खेतों में भाई बहनों के साथ चारा काटती है, पशुओं को पानी पिलाती है, घर के सारे काम निपटाने के बाद किताबें खोलती है। पढ़ाई का समय उसके लिए कभी सहज नहीं रहा, लेकिन हौसला कभी नहीं डगमगाया। इस बच्ची ने अपने बुलंद हौसले और अथक मेहनत से वो कर दिखाया जो शायद शहरों के बच्चे भी न कर पाते। वो जापान पहुंच गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर दिया। लेकिन यहीं से सवाल भी शुरू होते हैं। जिस बेटी ने आज जापान में भारत का झंडा लहराया, उस देश का सिस्टम उसे आज भी एक शांत कोना, एक सही किताब या एक भरोसेमंद सुविधा तक नहीं दे पाया। अब वक्त है सिस्टम भी दिखाए कि उसे इन बेटियों की कद्र तो है, क्योंकि अगर पूजा जैसी बेटियों को रोशनी नहीं मिलेगी तो भारत का असली उजाला अधूरा रह जाएगा। एनबीटी के लिए बाराबंकी से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।